दोस्तों, कल रात में जो मैंने फुटबॉल की हत्या होते देखी है, कल रात में जो मैंने फुटबॉल को अपनी आंखों के सामने तड़पते तड़पते मरते आखिरी सांसें गिनते देखा है ना भाई साहब, कल ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों देख रहा हूं। मेरे अंदर की अंतर आत्मा, जो फुटबॉल फैन की एक अंतर आत्मा है ना, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों देखना पड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर ना होता, अगर मैं फुटबॉल पे वीडियोस ना बना रहा होता, मैं नहीं देखता ये मैच, क्योंकि इस मैच में देखने लायक कुछ नहीं था। लेकिन लेकिन दोस्तों, लेकिन 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 भाई, जितना ये मैच खराब था उससे 10x 100x बेटर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी। बिकॉज भाई किलियन एम्बापे ने जो भिगो भिगो के उतारी है कल पैराग्वे प्लेयर्स की, और उस पर यहां पर रायन चर्की का तड़का जो लगाया है, भाई मजा आ गया देखकर। जितना गेम बोरिंग था उससे लाख गुना बेटर यहां पर कल पोस्ट मैच आपकी प्रेजेंटेशन थी। लेकिन आज की जो फुटबॉल बुलेटिन है हमारी, इसमें लेवेंडोव्स्की की हरकत भी है, आपके फ्रांस पैराग्वे के गेम के बारे में भी बात होगी, इवेंचुअली हम मोरक्को वाला गेम भी डिस्कस करेंगे, एंड आज रात में जो दो बड़े मुकाबले हैं, ब्राजील नॉर्वे एंड इंग्लैंड मेक्सिको, दोनों मैचेस पर हम अपनी टिप्पणी जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन में। भाई चैट में जितने भी लोग हैं, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं सीधे पहली बात पे। भाई मैंने देखो प्लेयर्स बहुत सारे देखे, मैंने प्लेयर्स यहाँ पर अच्छे से मीडिया ट्रेंड देखे, लेकिन मैंने इस इंसान से बेटर मीडिया ट्रेंड आदमी नहीं देखा, किलियन एम्बापे। भाई किलियन एम्बापे वो कहते हैं ना आइडियल इंसान, जिससे आप सीख सकते हो कि मीडिया के सामने कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। ये सब चीज़ें भाई तुम किलियन एम्बापे से सीख सकते हो। बिकॉज कल किलियन एम्बापे से जब पूछा गया, सेम सवाल रॉड्री वगैरह से पूछे जाते हैं, बट भाई रॉड्री वाले सवालों के जवाब अगर आप देखोगे, रॉड्री के बड़े ऐसे रहते कि अरे वो तो फुटबॉल खेलने आए ही नहीं थे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कल किलियन एम्बापे ने बिल्कुल एक फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर जो ग्रे एरिया में रह के बातचीत करता है, एक जर्नलिस्ट यहाँ पर जो अपनी इमेज मेंटेन करके रखना चाहता है, भाई वैसा एक सवाल का जवाब दिया है जब उनसे पूछा गया कि दिस इज देयर स्टाइल ऑफ प्ले, एवरीवन प्ले विद द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल, देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू प्ले फुटबॉल, दिस देयर इज द ओनली वे एंड दैट इज टू विन, दे ट्राई टू अटैक अस दैट वे बट वी रिस्पॉन्डेड इन काइंड। एंड दैट इज सच अ हम्बल, दैट इज सच अ रियलिस्टिक आंसर कि भाई देखो यार, उनके पास हमारे जैसे ओलीसे, डेम्बेले, एम्बापेज नहीं है। उनके पास जो प्लेयर हैं उनको यही करना आता था और वो यही करके गेम को जितना हो सके उतना डीप ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि मैच पेनल्टी में जाए, और लिटरली भाई कल पैराग्वे ने जो गंद मचाई है, आई एम सरप्राइज्ड कि मतलब भाई इन स्टैटिस्टिक्स में पैराग्वे ने इतने फाउल किए। तुम जस्ट देखो यहाँ पे जरा, 13 फाउल यहाँ पे उनके, टैकल्स यहाँ पर इनके इतने, और उन टैकल्स पे 0 येलो कार्ड्स हैं। फ्रांस के प्लेयर को यहां पर 3 येलो कार्ड मिल गए। भाई कल के रेफरी ने इतनी गंदी रेफरिंग की है भाई, फीफा को इमीडिएटली पहली बात तो उस रेफरी को सस्पेंड कर देना चाहिए, जो इंसान यहां पर क्लियर पेनल्टी भी नहीं दे रहा था। वीआर पे जाने के बाद भी उसने इतना टाइम लिया कि पैराग्वे के अगेंस्ट पेनल्टी ना दी जाए। ही वॉज एब्सोल्युटली पैथेटिक। भाई तुम ये सोचो ना, जो यहां पर ये स्टैट्स में नहीं दिखाया जा रहा है, ये है कि भाई अगेन इतनी सारी लड़ाइयां, इतनी बदतमीजियां एम्बापे के ऊपर, इतने रैश टैकल्स, बंदे मुक्के मार रहे हैं, हाथ झटक रहे हैं, बट फिर भी रेफरी ने यहां पर एक भी येलो कार्ड बीच मैच में चलते नहीं दिया। इकलौता जो यहाँ येलो कार्ड मिला पैराग्वे को, वो मैच खत्म होने के बाद मिला, और वो तो यहां रजिस्टर हुआ भी नहीं है, वो यहां रजिस्टर हुआ भी नहीं है, क्योंकि भाई आपने ये बीआर फुटबॉल के उस पर देखा है ट्विटर हैंडल पे कि उनको एक येलो कार्ड मिला है। भाई इससे खराब रेफरिंग डिसीजन, इससे खराब रेफरिंग कॉल आई डोंट थिंक था पूरे अभी तक टूर्नामेंट में। लोग बोलेंगे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस रहे, लेकिन भाई कल यहां पर फ्रांस वर्सेस पैराग्वे गेम वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बैटलफील्ड। एंड फिर उसके बाद भाई, उसके बाद जो यहां पर ये ज़लाटन का मैं स्टेटमेंट अगर बात करूं, भाई आई एब्सोल्युटली एग्री, I absolutely agree कि how come Paraguay did not receive a single red card as well। मतलब अगर तुम चैलेंजेस देखोगे एम्बापे के ऊपर, चैलेंजेस देखो डेजिरी डुए के ऊपर, ओलीसे के ऊपर, डेम्बेले के ऊपर, भाई इतने रैश चैलेंजेस, मानू कोने के ऊपर इतने रैश चैलेंजेस, इतने डर्टी चैलेंजेस की हद पार हो गई थी। एंड इवेंचुअली रेफरी वाज नॉट गिविंग येलो कार्ड्स। इफ आई प्ले टुनाइट आई वुड हैव गॉट 4-5 रेड कार्ड्स। फ्रांस शोड कंपोजर, दे स्टेड रिलैक्स, दे गेव मी अ स्माइल, they gave them a smile, this is the best way to respond, smile and don't fall into their game। भाई कल किलियन एम्बापे को हमने ड्यूरिंग द वॉच अलोंग, अब क्यों देखो ड्यूरिंग द वॉच अलोंग क्या होता है ना, आप इमोशंस में भरे हुए होते हो। ड्यूरिंग द वॉच अलोंग आप क्या होता है, भाई यार क्यों मैच अच्छा नहीं हो रहा है यार, हम क्यों रात के 2:30 बजे बैठ के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ऐसे गेम के ऊपर, राइट। लेकिन
जब पोस्ट मैच आप इंटरव्यू पढ़ते हो, जब पोस्ट मैच यहाँ पर आप क्लिप्स देखते हो, क्योंकि ड्यूरिंग द मैच आप वो क्लिप्स देख तो रहे हो बट आपको तो असर नहीं हो रहा, क्योंकि आपको यार गोल क्यों नहीं कर रहे यार ये, और अपॉर्चुनिटीज थी आपके यहाँ पर फ्रांस के पास, लेकिन उन्हें गोल स्कोर नहीं कर पाया। बट भाई जो एम्बापे ने कल किया है ना, ही हैज मेड मी अ फैन ऑफ हिम, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, नॉट फॉर द फुटबॉलिंग रीजन, बट भाई जिस तरीके से उसने इन सब हरामजादों को हम्बल किया है। ये ऑरलैंडो गिल यहाँ पर पैराग्वे गोलकीपर बोल रहा है कि एम्बापे हैज पिस्ड मी। अबे यू वर ट्राइंग टू पिस हिम ऑफ, यू वर ट्राइंग टू पिस द एंटायर फ्रांस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे भाई ने हाथ बढ़ाया, एम्बापे ने नहीं हाथ चेक किया। क्यों करेगा भाई, जब तुम्हारे प्लेयर्स उसको बिल्कुल इंजर्ड करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। एंड लिटरली बता रहा हूं मैं, जैसे तुम देखते हो ना भाई, जितने डर्टी चैलेंजेस लगते हैं प्लेयर्स के ऊपर, कल उसकी हदें पार हो गई थी। पैराग्वे ने फुटबॉल खेली नहीं है, तुम ये स्टैटिस्टिक्स देखो ताकि पैराग्वे ने लिटरली कुछ नहीं किया भाई गेम में। पैराग्वे का एक ही कोशिश थी कि यहाँ पर बस गेम को जितना हो सके डीप ले जाया जाए और गंद मचाओ, जितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करो कि भाई गेम को हम यहाँ पर फाइनल विसल के पार ले जाएं, पेनल्टीज में ले जाएं। क्यों? क्योंकि वही हम जीत सकते हैं। अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे क्वालिटी वाइज। बट भाई कल जो ये आपके रायन शर्की का स्टेटमेंट और ये आपके एम्बापे का स्टेटमेंट है ना भाई, दिस टेल्स यू कि भाई ये मेंटल लेवल पे कितनी स्ट्रांग टीम है, ये मेंटली ये यहाँ पर कितना स्ट्रांगली प्रिपेयर करके आ रहे हैं। उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि अगर तुम हमसे उस तरह की बर्ताव करोगे तो हम भी उस तरह का बर्ताव कर सकते हैं। टिट फॉर टैट वाली जो चीज़ होती है ना, वो हम तुम्हें भी दे सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई भाई दिस फ्रांस टीम इज सच अ लीथल फोर्स यहाँ पर अंडर डिडियर डेशम। यहाँ पर अगर तुम देखोगे हर टूर्नामेंट में एक्सेप्ट फॉर यूरोज, ये हर वर्ल्ड कप में काफ़ी टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। और कल वाला गेम दिस वॉज द बिगेस्ट टेस्ट फॉर देम कि भाई चलो ठीक है, सामने टीम आपको फुटबॉलिंग लेवल पर टेस्ट नहीं कर रही, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रही है कि आपको लगातार वो यहाँ पर टैकल करके इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्टार प्लेयर को यहाँ पर पूरे वर्ल्ड कप से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके आपके प्लेयर्स को यहाँ पर ट्रिगर करके उनको सेंड ऑफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच में भाई फ्रांस के प्लेयर्स ने भाई बहुत कंपोजर शो किया है। एंड अगेन दैट इज़ व्हाट मेक देम सच अ लीथल फोर्स। अब सीन ये है दोस्तों कि फ्रांस और आपका जो अगला मैच है वो होगा यहाँ पर आपके मोरक्को के बीच में। एंड भाई फ्रांस वर्सेस मोरक्को वाला मैच इज गोइंग टू बी एपिक बैटल क्लैश। क्यों? पिछले वर्ल्ड कप में ये सेमीफाइनल था और वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल यहाँ पर बहुत वन साइडेड था, मतलब फ्रांस ने लिटरली वन साइड बुली किया था। बट ये वाली मोरक्को भाई बहुत बेटर है। ये वाली मोरक्को ने कल जो कनाडा के अगेंस्ट गेम खेला ना मेरे भाई, तुम ये स्टैट्स देखो, जस्ट लुक एट दी स्टैट्स भाई। उन्होंने यहाँ पर 5 शॉट लेकर 3 गोल स्कोर किए, 5 शॉट लेकर 3 गोल स्कोर। वहां पे कनाडा ने 10 शॉट लिए टोटल, उन्होंने गोल एक भी स्कोर नहीं किया भाई। जस्ट लुक एट द एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगर तुम एक्सजी देखोगे, दे डिड नॉट जस्ट ओवर परफॉर्म, उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। अनफॉर्चुनेटली यहां पर उनको पहले हाफ में अपना मेन स्ट्राइकर, अपना मेन गोल स्कोरर साइबारी लूज करना पड़ा बिकॉज ऑफ द इंजरी। अब उसकी सिवियरिटी नहीं पता है, इंजरी की सिवियरिटी क्या है, बट आई थिंक यहां पर वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर साइबारी। तो अब यहां पर मोरक्को वर्सेस फ्रांस उतना कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा जितना यहाँ पर हम कर सकते थे एक्सपेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर जब आपके पास अपना मेन गोल स्कोर नहीं है, ऑल्दो रहीमी ने गोल स्कोर ज़रूर किया, बट देन अगेन उस गेम तक आते आते, उस पॉइंट तक आते आते गेम में ऐसे कुछ बचा नहीं था। बट भाई अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पर भाई ब्राहीम डियाज का जो वर्ल्ड कप कैंपेन जा रहा है, दैट हैज़ एब्सोल्युटली बीन ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर इसकी टेक्निकलिटी ऑन द बॉल देखोगे, ही इज़ अ मास्टर स्ट्रोक फॉर देम। पिछले एफकॉन में भी यहाँ पर जो हुआ था अभी, उसमें भी ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पर पूरे टूर्नामेंट को, और इस वर्ल्ड कप में ही इज नॉट द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बट जस्ट लुक एट दिस, 5 गेम में 4 असिस्ट भाई, करेंटली सेकंड बिहाइंड ओली से एट दिस वर्ल्ड कप। तो क्वालिटी है, प्लेस फॉर रियल मैड्रिड, नोज यहाँ पर मोर अबाउट आपके एम्बापे, राइट, जितना यहाँ पर आपके बाकी प्लेयर्स जानते होंगे बिकॉज ही प्लेज विद देम। हकीमी यहाँ पर हैज प्लेड विद एम्बापे एट PSG, तो ही ऑल्सो नोज अबाउट देम। अब यहाँ पर कल वाला जो ये वाला गेम था भाई, आई वुड से इट वॉज अ टेल ऑफ 2 हाफ्स बिकॉज द फर्स्ट हाफ वॉज अटरली डिसग्रेसफुल इन बोथ द गेम्स। पहला हाफ यहाँ पर फ्रांस का भी बहुत खराब था, खैर उनके तो दोनों ही हाफ खराब थे। बट कल वाला जो गेम इनका था ना, मोरक्को का, भाई कनाडा ने लिटरली यहाँ पर इनको टेस्ट किया था। शुरू के जो 30 मिनट थे भाई, कनाडा वर ऑल ओवर मोरक्को। बट वही कहते हैं ना भाई, 100 सुनार की एक लोहार की। कल एक लोहार की जो पड़ी पहला गोल, यहाँ पे जो पहला गोल मारा आपके उनाई ने, तो वहाँ पर फिर कनाडा बिल्कुल तितर बितर हो गया। फिर दूसरे गोल पे तो जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल देखी थी, ओ माय गॉड, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड फिर जब 2 गोल पड़ गए, कनाडा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। बट यू नो व्हाट आई वुड से कि इस वर्ल्ड कप में कनाडा की फुटबॉल ने काफ़ी इंप्रेस किया मुझे, क्योंकि कल भी अगर तुम देखोगे टिल 60th मिनट उन्होंने पूरा यहाँ पर जी जान लगा खेला, हाई प्रेस की पोजीशंस में आ रहे थे, कन्वर्जन अच्छा नहीं था, बस काफ़ी हाफ चांसेस उनके पास भी थे, बट वो बस उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट इवेंचुअली भाई
मोरक्को वर्सेस फ्रांस इज गोइंग टू बी अ सुपरस्टार गेम, क्योंकि यहाँ पर देखो मोरक्को यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि भाई ये आपके एफकॉन की, मतलब आपके अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनकी ब्राज़ील है, और फ्रांस तो भाई 2 बार की लगातार आपके फाइनल खेलने वाली टीम है, जिसमें से एक बार वो जीते हैं, एक बार वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट हारे थे, वो भी पेनल्टी शूटआउट में। फ्रांस आर द अल्टीमेट फेवरेट्स वहाँ यहाँ पर इस वर्ल्ड कप के, उनसे बड़ी फेवरेट इस वर्ल्ड कप में कोई नहीं है। बट वो वाली बात है भाई, जो यहाँ पर पैराग्वे की टीम के सामने आपकी जर्मनी की टीम नहीं कर पाई थी, जर्मन से यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उन्होंने अपना मैच गंवा दिया था भाई, वो काम आपका फ्रांस ने कर दिया है। फ्रांस ने यहाँ पर अपना कंपोजर मेंटेन किया, फ्रांस को एक मोमेंट मिला पेनल्टी का, एंड अगेन भाई अगर वो पेनल्टी ना मिलती तो शायद यहाँ पर फ्रांस अपना गोल स्कोर कर भी ना पाती, और वो शायद गेम पेनल्टी में ही लेके चले जाते पैराग्वे वाले, क्योंकि उनका वही एक तरीका था। वो तो गोल स्कोर जब हो गया है, और ये हरामजादा गलाजा, इसको कैसे नहीं मिला भाई रेड कार्ड? इसने इतने गंदे फाउल किए, इसने इतने यहाँ पर डर्टी फाउल किए, बट उसके बावजूद डजीरी डुए के ऊपर फाउल, उलीसी के ऊपर फाउल, एम्बापे के ऊपर तो 3-4 फाउल, भाई मुक्के मुक्के चला रहा था, बट इस बंदे को रेड कार्ड नहीं मिला। येलो कार्ड तो चलो वो तो एक अलग बात है कि येलो कार्ड नहीं दिया, भाई रेड कार्ड डिजर्व करता नहीं बंदा, बट चलो अब ठीक है, वो हो गया सो हो गया। बट भाई आज रात के जो गेम्स है दोस्तों, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे एंड मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड। पहली बात तो आज भी रात खाली करनी है, तो अगर रात खाली करनी है तो मेरे साथ कर लेना, हम वॉच अलॉन्ग करेंगे भाई इन दोनों गेम्स का। यहाँ पर 1 बजे हम लाइव आएंगे भाई ब्राज़ील नॉर्वे के लिए, क्योंकि उससे पहले लाइव आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता भाई। इतने गेम्स रोज़ के, इतने गेम्स, एक 1.5 घंटा के पहले बात क्या करेंगे हम, सेम वही रिपीटेटिव बातें हैं, और फिर वॉच अलॉन्ग पे वही बातें होती हैं, ठीक है ना, मस्ती मजाक होता है, बाकी सब चीज़ें होती हैं। ब्राज़ील नॉर्वे ये बहुत बड़ा गेम है, इसमें इसलिए यहाँ पर इस गेम की रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है क्योंकि ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, अगर तुम यहाँ पर हेड टू हेड देखोगे ना भाई, ब्राज़ील और नॉर्वे के बीच में एक वर्ल्ड कप गेम हुआ है, उसके अलावा 3 यहाँ पर आपके अदर गेम्स फ्रेंडलीज हुए हैं, और एक भी मैच यहाँ पर आपकी ब्राज़ील नहीं जीती है। नॉर्वे के अगेंस्ट ब्राज़ील का खाता नहीं खुला है। 1998 वर्ल्ड कप में यहाँ पर आपने देखा था कि नॉर्वे ने ब्राज़ील को हरा दिया था, राइट। लेकिन अगर मैं इस वर्ल्ड कप की बात करूंगा भाई, तो इस वर्ल्ड कप में डेफिनेटली मैं बोलूंगा भाई ब्राज़ील ने जो फुटबॉल खेली है हर एक मैच में, इवन अब मैं देख रहा हूं ना कि मोरक्को वाला गेम हमने इतना ओवरली क्रिटिसाइज कर दिया भाई, वो गेम भी यहां पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इस मोरक्को की टीम ने हर एक टीम को नाक को चने चबवाए, और उस गेम में भाई ब्राज़ील ने ड्रॉ निकालकर अपना एक जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी वाला पॉइंट था ना, उसको कवर अप कर लिया था। उसके बाद आप देखोगे उनके जितने भी मैचेस रहे हैं टॉप, सारे मैचेस टॉप, और स्पेशली जापान वाला गेम लोगों ने बहुत यहां पर प्रिडिक्ट किया कि भाई जापान तो पीट देगी, जापान एलिमिनेट कर देगी, नहीं कर पाए। अगर मैं यहां पर एक्सपेक्टेड लाइनअप देखूंगा भाई, देखो इनकी लाइनअप में आई वुड से यही होगी यहां पर इनकी लाइनअप। डेनिलो, आई डोंट नो कि डेनिलो खेलेंगे, कौन खेलेगा, लूकस पाकेता बाहर, मुझे लग रहा है कूनिया ही खेलेंगे, और इस जगह पे यहां पर शायद आज आप एंड्रिक को देखोगे, बिकॉज आई डोंट सी कि डेनिलो यहां पर कैसे होंगे फिट, क्योंकि आपको एक एडवांस पासिंग वाला प्लेयर चाहिए होगा, एंड उस केस में यहाँ पर कूनिया कैन प्ले एज अ नंबर 10, जो पिछले गेम में आफ्टर हाफ टाइम खेले थे वो, और उसके बाद यहाँ पर आप डाल सकते हो कहीं ना कहीं प्रोबेबली नॉट नेमार, बिकॉज नेमार स्टार्ट नहीं करेगा, और नेमार को स्टार्ट नहीं करना चाहिए भाई विद दिस फिजिकल कंडीशन। नेमार शुड नॉट स्टार्ट। नेमार को आप आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो हद से हद, लेकिन नेमार स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये टीम भाई, जस्ट लुक एट दिस मिडफील्ड, आपके बर्ग हो गए, सैंडरबर्ज हो गए, ये सब बहुत फिजिकल है यार, ये नेमार की चटनी बना देंगे, ये नेमार को भाई अपने कंधे बिठा के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगवा देंगे, ये नहीं खिला सकते भाई नेमार को। नेमार खिलाना है, आप सब्स्टिट्यूट में लेकर आओ, टाइम दो उसको 15 मिनट 20 मिनट का, एंड लेट हिम एंजॉय दैट गेम, तब तक आप यहाँ पर गेम किल भी कर सकते हो। बिकॉज क्वालिटी अगर मैं बात करूँ भाई, विनीशियस जूनियर का जैसा वर्ल्ड कप जा रहा है, टॉप भाई, एब्सोल्यूट टॉप। उसके बाद कूनिया अगेन अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है, अभी तक मैचेस में कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। देन रायन का भी पिछला गेम काफ़ी सही था। इस पूरी टीम का अदर देन विनीशियस, अदर देन यहाँ पर आपका कूनिया, एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोलूँगा सरप्राइज पैकेज बन के निकला है और बहुत टॉप प्लेयर बन के निकला भाई, दैट इज़ ब्रूनो गुमैरेज। नॉट बिकॉज के उसने मुझे परफॉर्मेंस में सरप्राइज किया भाई, उसके जो असिस्ट हैं उन्होंने मुझे सरप्राइज किया है। बंदे के 4 असिस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इनकी एक ही कमजोरी है, एंड दैट इज अ फुल बैक रीजन। आपके डगलस सैंतोस एंड आपके डेनिलो दो उतने ओवर पावर्ड यहाँ पर आपके फुल बैक नहीं है जो यहाँ पर आप सोचोगे। अब देखो सामने टीम अगर मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पर, तो आपके सामने टीम में फिजिकलिटी बहुत है। नूसा ने पिछले मैच में बहुत ही प्यारा गोल मारा था, मतलब एब्सोल्युटली वंडरली गोल मारा था। अर्लिंग हालैंड का गोल क्वालिटी बहुत खराब था, बट अर्लिंग हालैंड का गोल स्कोर करना ही सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि भाई अर्लिंग हालैंड अगर सामने टीम में है तो यू आर नेवर सेफ। एंड अगेन अगर अर्लिंग हालैंड जैसा बंदा गोल स्कोर नहीं कर रहा है तो कौन स्कोर करेगा? फिर सॉर्लोथ है आपके पास,
मतलब सॉरलोथ भी एक ऐसा लीथल वेपन है जो एरियल बैटल्स में, ग्राउंड डुअल्स में, ठीक है ना, बॉडी टसल में आपको ओवर पावर करके दे गई। अब यहाँ पर सामने टीम अगर मैं देख रहा हूँ, इनके पास कोई ऐसे फिजिकल मॉन्स्टर्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर कैसेमीरो एंड गुमारेज। आगे अप टॉप रायन, कूनिया, विनीशियस, ये ऑन द बॉल बहुत टेक्निकल है, बट क्या फिजिकलिटी बीट कर पाएंगे यहाँ पर इनके इस डिफेंस को, लंबे चौड़े प्लेयर्स को? आई डाउट। बट ब्राजील विल विन दिस गेम, ब्राजील नीड टू विन दिस गेम। कार्लो दद्दू को यहाँ पर अगर तुम देखोगे भाई, ये मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि ब्राजील का ये जो सफ़र रहा है अंडर कार्लो एंचेलोटी, लोगों ने बहुत डाउट किया था, बट नहीं भाई, दे हैव रियली पिक्ड अप द पेस। अनफॉर्चुनेटली इनके दो प्लेयर्स जो मेन है वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए हैं भाई, पकेता एंड रफीनिया, तो वो एक इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा। बट सेम गोज फॉर राइसन एज वेल, प्लेस फॉर डॉर्टमंड इज अ टॉप यहाँ पर फुल बैक, बट देन अगेन इनके पास अभी भी क्वालिटी है, पैटरसन वगैरह। अगर तुम यहाँ पर इनकी बेंच देखोगे ना भाई, ब्राजील की, इनकी बेंच ओवर पावर्ड है। इनकी बेंच पे नेमार है, इनकी बेंच पे एंड्रिक है, इनकी बेंच पे यहाँ पर इगोर थियागो है, इनकी बेंच पे यहाँ पर आप हर पोजीशन पे एक दो प्लेयर अटैक रीजन में देखोगे जो आपके लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। डेफिनेटली डेनिलो खेल सकता है मिडफील्ड में, बट देन अगेन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद एंड्रिक, क्योंकि गोल स्कोरिंग एबिलिटी ज़्यादा चाहिए होगी। एंड एंड्रिक थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है, वो डायरेक्ट है, वो अगर उसको रीजन दिख रहा है, हाफ ऑफ स्पेस दिख रहा है, वो शॉट ले लेगा। बट भाई आज रात का दूसरा गेम एक और है, एंड दैट इज यहाँ पर मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड। नाउ मैक्सिको अगर आप देखोगे तो भाई मैक्सिको ने अभी तक यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में सारी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है। मैक्सिको यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट टीम रही है। एंड आई नो उनके थोड़े डार्क आर्ट्स भी रहे कि उन्होंने यहाँ पर सामने वाली टीम के पास जाके, उनके होटल के बाहर जाके हंगामा मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट अगेन अगर आप ये गेम देखोगे भाई, इंग्लैंड इज रैंक्ड 4 इन फीफा, मैक्सिको इज रैंक्ड 14th इन फीफा, राइट। अब हेड टू हेड की जहाँ तक बात आती है भाई, हेड टू हेड में आप देखोगे यहाँ पर एक मुकाबला हुआ है फीफा वर्ल्ड कप में 1966 में, और वो यहाँ पर आपका मैच आपकी इंग्लैंड ने जीता था। लेकिन उसी वर्ल्ड कप में यहाँ पर, और वो वर्ल्ड कप जाकर आपकी इंग्लैंड जीत गई थी इवेंचुअली, बट मैक्सिको के अगेंस्ट नहीं। मैक्सिको में इंग्लैंड की मेमोरीज बहुत ख़राब है, बिकॉज वो हैंड ऑफ गॉड वाला पूरा सीन, वो 86 वर्ल्ड कप जो था जहाँ पर इंग्लैंड रॉब कर दी गई थी बिकॉज हैंड ऑफ गॉड कर दिया था मैराडोना ने, वो मैक्सिको में हुआ था, वो एस्टेका में हुआ था। तो भाई अब ये थोड़ा बड़ा गेम हो जाता है इमोशनल एंगल पे यहाँ पर, बिकॉज इंग्लैंड के फैंस, इंग्लैंड के प्लेयर्स, जॉर्डन हेंडरसन हो गए, वो सब बड़े 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 स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ना ना ना, हम तो तैयार बैठे हैं भाई, हम तो यहाँ पर इनको ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, एंड वी आर कैरिंग दैट एंगर इन आवर आइज। बट अगर आप देखोगे ना, आज एज पर रिपोर्ट्स इंग्लैंड के प्लेयर्स भाई वयाग्रा लेके खेलने वाले, बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा अनफेवरेबल हैं फॉर द इंग्लिश प्लेयर्स कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये वाला गेम भी इतना इजी नहीं होगा। इंग्लैंड को डीआर कॉन्गो ने मसल आउट कर दिया था ऑलमोस्ट यहाँ पर, वो तो भाई इनकी टीम में बेलिंगम और हैरी केन जैसे प्लेयर्स हैं, और स्पेशली हैरी केन जो आउट ऑफ थिन एयर कुछ कहीं से भी कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, गोल निकाल सकता है, तो वो यहाँ पर एडवांटेज है आपकी इंग्लैंड के पास। बट भाई अगर आप देखोगे ना, आपकी ये जो मैक्सिको की टीम है उसमें ये जो प्लेयर है भाई, क्विनोनेस, भाई ही हैज़ बीन टॉप फॉर देम। इवन राहुल हिमेनेज भाई, बंदा यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में अपनी लॉस्ट फॉर्म, अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी बिल्कुल वापस रीगेन कर चुका है। और ये वाला राहुल हिमेनेज मुझे 2017, 18, 19 वाले तक राहुल हिमेनेज वाले प्लेयर की याद दिलाता है, जहाँ पर ही यूज्ड टू प्ले फॉर वुल्व्स एंड यूज्ड टू बी ए टॉप स्ट्राइकर भाई। मतलब बातें चल रही थी कि क्या इसको यूनाइटेड लाया जा सकता है, क्या यहाँ पर चेल्सी साइन कर लेगी, क्या ये लिवरपूल जा सकता है, मतलब इस कदर का लीथल स्ट्राइकर था ये। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये जो मिडफील्ड है इनकी, अब इसमें देखोगे भाई गिलबर्टो मोरा, ये भाई ये जो यंगस्टर है ना, इसने सुर्खियां बटोर रखी है। मैक्सिको की टीम में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई देखने के लिए, मैक्सिको की टीम में भी यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको देखकर आप एक्साइट हो सकते हो। तो डेफिनेटली ये गेम यहाँ पर काफ़ी टॉप होने वाला है। इट वोंट बी वेरी एंटरटेनिंग गेम, मतलब एंड टू एंड ना होगा, ये हो सकता है यहाँ पर बहुत केजी गेम हो। एंड अगेन भाई मैक्सिको कोशिश करेगी जितना हो सके गेम को उतना डीप लेके जाए, बट ऑन सेट पीसेस, ऑन द काउंटर भाई मैक्सिको इज़ वेरी लीथल, बिकॉज इनके पास यहाँ पर दोनों विंग पे पेस बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। आज रात में पता चली जाएगा भाई कौन जाएगा यहाँ पर अब क्वार्टर फाइनल्स के लिए। लेकिन भाई जो कल के दो गेम थे, वो दोनों गेम्स ने क्वालिटी गेम्स प्रोड्यूस नहीं किए, स्पेशली फ्रांस वर्सेस आपका पैराग्वे का जो गेम था। लेकिन भाई हमारा फुटबॉल बुलेटिन का जो आखिरी टॉपिक है वो कवर किए बिना जा नहीं सकते, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट टॉपिक। भाई लेवेंडोस्की ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे जाके एक हरकत कर दी। लेवेंडोस्की ने जाकर ये ज़लाटन का जो एक फेक स्टेटमेंट था, ये मेड अप स्टेटमेंट था, ये किसी रैंडम आपके बंदे ने इंस्टाग्राम पे जाके इस स्टेटमेंट को लिखा, वो क्लिप डाल दी, ज़लाटन की फ़ोटो लगा दी, एंड फिर क्या हुआ,
भाई लेवेंडोस्की ने इस, मैं पढ़ के तो सुनाता हूँ स्टेटमेंट, दे ओवरटर्न क्रिस्टियानोज 3 मैच सस्पेंशन, दे डिड नॉट सेंड ऑफ 2 Portugal players against DR Congo for red card offense, which never happened by the way. Few days ago they disallowed a legitimate Colombian goal, a winning goal, and now they disallowed a Croatia goal that could have won them the match. और पहली बात तो वो मैच यहाँ पर जीता नहीं जाता, क्योंकि वो गोल अगर होता तो वो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता. वाई इज फीफा गिविंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड पोर्चुगल सो मच फेवरेटिज्म? इट वॉज अ मेड अप स्टेटमेंट एंड लेवेंडोस्की, क्योंकि मैंने जाकर चेक किया ये, एंड कल रात के 3-3:30 बजे तक ये स्टेटमेंट जो डाला था ये लेवेंडोस्की ने अपने ऑफिशियल ट्वीट, आपके इंस्टा हैंडल से आपके रीशेयर किया था. एंड दैट अगेन भाई आई डोंट नो क्या हुआ कैसे हुआ, बट लेवेंडोस्की ने अगर ये किया था तो उनकी PR टीम, उनकी यहाँ पर सोशल मीडिया टीम, उनका मैनेजर उनको मैसेज भेजता ज़रूर कि भाई हटाओ उसको, कितना बैकलैश मिलेगा. और इकलौता पोस्ट है जो रीशेयर है, कोई और पोस्ट रीशेयर नहीं है, इकलौता पोस्ट है जो रीशेयर है, वो भी लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट पे कैसे फॉल करेगा. और इवन इफ लेवेंडोस्की थिंक्स लाइक दिस, भाई आप सोशल मीडिया पे ये नहीं कर सकते मेरे भाई, ना भाई, एज अ प्लेयर यू कैन नॉट डू दिस. बट अब अगेन भाई आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, वट एवर इट इज, आई डोंट थिंक यहाँ पर ये सही चीज़ थी, क्योंकि इसमें एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसमें एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो सही हो. बट चलो अब हो गया, वो एक अलग बातचीत है. बट भाई आपका क्या ख्याल है भाई, क्या लेवेंडोस्की का ये जो रीशेयर था, क्या यहाँ पर ये सही था या गलत था? एंड एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बताना, ये नहीं कि भाई आप यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं आप क्रिस्टियानो से नफरत करते हो तो आप यहाँ पर बोलोगे हाँ बिल्कुल सही था, क्यों नहीं था, क्योंकि पॉइंट्स फिर बहुत सारे और भी निकल के आ सकते हैं. बताएं अगेन बात यह है भाई कि सोशल मीडिया इज़ वेरी अनफॉरगिविंग एंड आप अपनी एक चीज़ के लिए कॉल आउट हो सकते हो. आज रात में भाई जो मैच है यहाँ पर मैक्सिको और इंग्लैंड का, ब्राज़ील और नॉर्वे का, अपने प्रेडिक्शंस डाल देना चैट में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल सी यू आज रात में यहाँ पर. बट अभी के लिए दोस्तों अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल सुबह नई वीडियो और रात में वॉच अलोंग्स के साथ. बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर.